नीति बताओ। मैं संजीव कौशिक का रुख कर रहा हूं। संजीव कौशिक, हाँ, तो मुद्दा क्या संजीव कौशिक, होगा? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमारा भरोसा और यकीन है, जनता जनार्दन है। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगते रहते हैं, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट जनता ही देती है। देश में अगर कोई पूंजीपति इतना बड़ा घोटाला कर रहा है किसी पार्टी से मिलकर, जो विपक्ष का आरोप है कि भाई वो पार्टी को फंड दे देता है, वो चंदा दे देता है, तो इसलिए उसके फेवर में वो सरकार चली जाती है। क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है कि बार बार उसी सरकार को, उसी पार्टी को रिपीट करना चाहती है? या फिर विपक्ष लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है? फेलियर किसका है? देखिए प्रत्युष जी, दो बातें हैं। सबसे पहले तो अभी आप प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना रहे थे। हम उम्मीद रख रहे थे कि आप शायद वो स्टेटमेंट भी सुनाते कि भ्रष्टाचार परवार करते हुए किसी एक परिवार को वो 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी बता रहे थे, और 3 दिन के बाद में वो भ्रष्टाचारी कहाँ रहा, सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं इस बात को। मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सलाखें ही होनी चाहिए और जेल के पीछे होना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों से लड़ती हुई दिखाई दे रही है क्या, या भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बहाने विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है? आज जब बात होती है कि देश के संवैधानिक संस्थानों का क्षरण जिस तरह से हो रहा है, या भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, कैग हो, या फिर इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पे वो अपना कॉकस बना करके उसे जैसे चाहती है वैसे वो नचाती है। यदि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है तो उसकी एक अगली कड़ी, जो आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की या जो बात कही, उसमें ये बात भी सामने आती है। अब हमें ये बताया कि हम हमारी हैसियत नहीं है कि हम कोर्ट किसी बात पर कोई प्रश्न खड़ा करें, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि निचली अदालतों के फैसलों को कई बार ऊपरी अदालतों ने पलटा है? तो क्या हम ये मान लें कि निचली अदालतों ने बदनीयती से इस तरह का फैसला लिया, या उससे कोई चूक हो गई? कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि पूर्ण विराम नहीं होता है, आगे की भी बातें होती हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया या कोई टिप्पणी की है तो वो अंतिम लकीर नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके आगे भी बात है और आगे भी रास्ते खाली होते हैं। अब ये कहा जाए कि नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया इसलिए अब इस मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए साहब? किसी एक बड़े उद्योगपति